अफगानिस्तान ने कारोबार के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर दी है। जी हां, पाकिस्तान बार बार बॉर्डर बंद कर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इससे दोनों देशों के बीच का कारोबार भी काफी कम हो गया है। तोरखम और चमन जैसे बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग, जहां से पहले अफगानिस्तान के आधिकारिक कारोबार का करीब 40% कारोबार होता था, वो 2024 के आखिर से 2025 में इस साल ज्यादातर समय बंद रहा है। बता दें, पाकिस्तान बात बात पर बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर रहा था और कई हफ्तों तक सीमा को बंद रखता जाता था, जिससे सब्जियां और दूसरी खराब होने वाली वस्तुओं को भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में अफगानिस्तान का सूखे मेवे के कारोबारियों को हर महीने करीब $200 मिलियन का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा अफगानिस्तान को तेल, गेहूं और दवाइयां मांगने में भी काफी देरी का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद अब तालिबान ने ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से कारोबार शुरू कर दिया है। बता दें, तालिबान ने भारत और नए हवाई संपर्कों के साथ साथ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ जमीनी कनेक्शन बढ़ाने सहित दूसरे रास्तों को ज्यादा प्राथमिकता दी है, जिसका मकसद एक ज्यादा मजबूत मल्टीपोलर ट्रेड नेटवर्क बनाना है, जिस पर पाकिस्तान का प्रभाव ना हो। अक्टूबर 2025 में हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान ने दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से जहां दोनों देशों के बीच का कारोबार $2.5 अरब से $3 अरब के बीच था, वो अब गिरकर $1 अरब से नीचे जा चुका है। आपको बता दें, अफगान कृषि उत्पादों के दाम पाकिस्तान में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉर्डर बंद कर पाकिस्तान की दबाव बनाने की नीति नाकाम हो गई है और इससे उसने अफगानिस्तान पर अपनी आर्थिक पकड़ को काफी कमजोर कर लिया है। अफगान अब अपने कारोबार के लिए ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे भारत ने डेवलप किया है। 2018 से संचालित ये पोर्ट अफगानिस्तान को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे भारतीय बाजारों तक पहुंचा देता है। 2022 के बाद से यहां से 1.5 मिलियन टन भारतीय गेहूं और दालें अफगानिस्तान भेजी जा चुकी हैं, जबकि अफगान अनार और किशमिश अब भारतीय शहरों तक कुछ ही दिनों में पहुंचने लगे हैं। नवंबर 2025 में भारतीय यात्रा के दौरान अफगान अधिकारियों ने वीजा में आसानी, हवाई कारोबार शुल्क को कम करने और नई कार्गो उड़ानों पर समझौते आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ उत्तरी मार्ग जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए भी अब अफगानिस्तान कारोबार में तेजी ला रहा है। हेरातन रेल टर्मिनल और तेरमेज ब्रिज के रास्ते अफगानिस्तान का उज्बेकिस्तान के साथ व्यापार $1.1 बिलियन तक पहुंच गया है और 2025 में $2 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। पहले पाकिस्तान जहां बड़ा बनकर लगातार सीमा बंद कर रहा था, लगातार बॉर्डर बंद कर रहा था, जिससे अफगानिस्तान के कारोबारियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो अब कहीं ना कहीं सामने से हटता हुआ नजर आ रहा है। यानी चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस दौरान सीमाएं बंद थी, जिस दौरान ट्रेड नहीं हो रहा था, उस दौरान पाकिस्तानी आवाम भी काफी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि जब सब्जियां ही पाकिस्तान में नहीं आ रही थी तो उससे सब्जियों के भाव सबसे ज्यादा बढ़ रहे थे। टमाटर जैसी रोजमर्रा की सब्जी भी $200 किलो पाकिस्तान में बिकने लगी थी। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ शेख ही भगाड़ना जानती है, ना कि अपने लोगों की सुरक्षा करना, ना कि अपने लोगों की जरूरतों पे ध्यान देना। हालांकि अब जब अफगानिस्तान ने तीसरा जो है तरीका निकाल लिया है, उसके बाद पाकिस्तान में कैसे हालात बनते हैं, पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कंगाल है, कंगाली से जूझ रही है। अब ऐसे में जब अफगानिस्तान उसके साथ ट्रेड नहीं करेगा तो पाकिस्तान में क्या बड़ी समस्याएं पैदा होंगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।